अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स में डाइसैकराइड्स को, और मेनली फोकस करेंगे हम डाइसैकराइड्स के स्ट्रक्चर्स पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम वर्ड डाइसैकराइड को देखें तो डाई का मतलब होता है दो, और सैकराइड का वर्ड जैसे में पता जी ये सैकरोन से ड्राइव्ड है, जिसका मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट या फिर शुगर। अब डाइसैकराइड्स का मतलब कि जब दो मोनोसैकराइड यूनिट्स आपस में मिलेंगे तो एक हमें डाइसैकराइड नज़र आएगा। अब इसमें हमारे पास माल्टोज भी आ जाता है, सुक्रोज है और लैक्टोज भी इसी के अंदर डाइसैकराइड्स के अंदर इंक्लूडेड है। अब डाइसैकराइड्स में क्या होता है कि दो मोनोसैकराइड यूनिट्स साइक्लिक फॉर्म के अंदर, ना कि लीनियर फॉर्म के अंदर। जैसे कि हमारे पास ये ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म है, दोनों ही ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म है। ये हमारे पास अल्फा फॉर्म है जिसके अंदर ये कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये दोनों अपोजिट साइड पे मौजूद हैं। और ये बीटा फॉर्म है जिसमें कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो सेम साइड पे है। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज यानी कि कोई भी दो मोनोसैकराइड जब अपनी साइक्लिक फॉर्म के अंदर आपस में रिएक्शन करेंगे, यानी एक ही एनोमेरिक कार्बन, यानी ये हमारे पास है एनोमेरिक कार्बन जिसके अराउंड ये दोनों ग्रुप जो हैं ये रोटेट कर सकते हैं, और दूसरे की ज़्यादातर मेनली कार्बन नंबर 4 है, ये हमारे पास कार्बन नंबर 4 जो है ये आपस में रिएक्शन करेगी, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में इनके जब ग्रुप्स आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास ओ ग्लाइकोजेटिक लिंकेज बन जाएगा, यानी ओ ग्लाइकोजेटिक बॉन्ड बनेगा। और इसी कंपाउंड को, ये जो हमारे पास कंपाउंड बन रहा है, इसको फिर हम डाइसैकराइड का नाम देते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में जो ग्लाइकोजेटिक लिंकेज से बनने वाला कंपाउंड होता है उसको हम फिर ग्लाइकोसाइड का नाम देते हैं। अब ये हमारे पास ये क्या है जी, ये दो ग्लूकोज यूनिट से मिलने से बन रहा है, तो ये हमारे पास है माल्टोज, या फिर अगर इसको आईयूपैक इसका नेम देखें तो ये हमारे पास है अल्फा डी ग्लूको पायरानोजाइल, और 1 to 4 यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान रिएक्शन हो रहा है डी ग्लूको पायरानोज, ये हमारे पास है ये कंपाउंड। अब ये हमारे पास जो ग्लाइकोजेटिक बॉन्ड होता है, यानी यही बॉन्ड है ना जी मेन, जिसकी वजह से डाइसैकराइड्स की फॉर्मेशन हो रही है। अगर ये बॉन्ड ना हो तो इसका मतलब है डाइसैकराइड्स ना बने। तो ग्लाइकोजेटिक बॉन्ड जो है ये रेडिली एसिड्स के साथ हाइड्रोलाइज हो जाता है, यानी अगर किसी भी हम एसिडिक सोल्यूशन के अंदर इसको डालेंगे किसी भी डाइसैकराइड को, तो क्या होगा, फ़ौरन से इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। लेकिन बेसिस के अंदर इसकी ब्रेकडाउन नहीं होती, यानी बेसिस को ये रेजिस्ट करते हैं कि बेसिस के साथ इनकी क्लीवेज ना हो। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे हमें पता है कि डाइसैकराइड्स या फिर दूसरे लफ्ज़ों में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रोटीन और लिपिड्स के साथ मिलके ग्लाइको कॉन्जुगेट्स बनाते हैं। तो जब किसी भी डाइसैकराइड ने प्रोटीन के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन या फिर लिपिड के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड बनाना है, तो इस केस में क्या होता है कि प्रोटीन या लिपिड के अंदर जो मौजूद नाइट्रोजन ग्रुप होता है वो हमारे पास एनोमेरिक कार्बन के साथ जो है ये रिएक्शन करके एन ग्लाइकोसाइड बॉन्ड जो है वो बना लेता है। अब हमारे पास जो शुगर की ऑक्सीडेशन है वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर फॉर्म में होता है। जैसे हमने ग्लूकोज में देखा था कि अगर इस फॉर्म है यानी लीनियर फॉर्म है, तो लीनियर फॉर्म के अंदर ही जो क्यूप्रिक आयन है वो शुगर को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म के अंदर नहीं कर सकता। और ख़ासकर जैसे हम डाइसैकराइड्स के केस में देख रहे हैं कि जो दोनों साइक्लिक फॉर्म्स हैं ये भी आपस में रिएक्शन करके तो क्या हो रहा है, इनके अंदर भी यहाँ से एक जो रिड्यूसिंग एंड है या जो हेमी एसिटल एंड है ये यहाँ से डिलीट हो रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि एक जो एंड है ये नॉन रिड्यूसिंग हो जाता है, ठीक है, ग्लाइकोजेटिक बॉन्ड की वजह से। जो डाइसैकराइड्स का वन एंड है वो नॉन रिड्यूसिंग है, लेकिन स्टिल जो सेकंड एंड है उसके साथ दोनों ग्रुप्स ही मौजूद हैं, यानी एनोमेरिक कार्बन एक की जो है ये स्टिल प्रेजेंट है, तो दूसरा जो एंड होता है वो रिड्यूसिंग एंड ही होता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आज की वीडियो अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।